मानी साहब, मिनिस्टर लोकल बॉडीज़, जनाब मोहसिन शेखानी साहब, पैटर्न इन चीफ, जनाब आसिफ समसम साहब, चेयरमैन आबाद और प्रेसिडेंट आबाद, ऑफिस बेरर, साबका सदूर, मेरे दोस्त सारे मेरे सामने बैठे हैं, हनीफ गौर, अल्ताफ़ ताई, अनवर गदाई, उधर वो शमसी साहब, एक स्मार्ट आदमी कोने में बैठा है, फलक नाज हमेशा ये देर से आता है, नहीं बख्शी तो मेरा यार, पड़ोसी भी हैं हम, और ये जो फैयाज है फलक नाज, ये हमेशा देर से पहुंचता है, इसलिए तीसरी रो में बैठा हुआ है। हनीफ मेमन भी बहुत पुराना हमारा दोस्त है। फिर बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मंजूर रूफी साहब बैठे हैं, ज़िक्रिया भाई बैठे हुए हैं, रहमत भाई भी हैं, बाकी भी सारे दोस्त बैठे हुए हैं। तो मेरा वैसे तो कोई ऐसा डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन मैं जो मसला है उसको बहुत समझते हैं मुबीन भाई। मसला ये है कि दूसरे मुल्कों में जिन चीज़ों पे सज़ाएं मिलती हैं, हमारे मुल्क में उस पर अवार्ड मिलते हैं, और दूसरे मुल्कों में जिन चीज़ों पे अवार्ड मिलते हैं, हमारे मुल्क में उसमें सज़ाएं मिलती हैं, बदकिस्मती। और वो सामने बैठे हुए हैं ऐसे लोग। ठीक है, राइट ऑफ बिजनेस आपका बुनियादी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 5 बुनियादी हक हैं, जिसमें ज़िंदा रहने का हक भी शामिल है, ये आपका बुनियादी हक है। हर जो शहरी है जिस मुल्क का भी, और वो उस मुल्क के मौसिन हैं, कि वो सिर्फ अपने लिए ही रिस्क नहीं कमा रहे, हज़ारों और लोगों के अल्लाह ताला उसके ज़रिए और हज़ारों लोग के रिस्क का सबब बन रहा है। और पूरी दुनिया में, और अगर जब अमेरिका बना ना, तो चंद डेवलपर्स ने ये मुल्क बनाया। 2 4 6 शहर थे, फिर कुछ लोगों का विजन ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा यार वो फलां डेजर्ट में डेवलपमेंट करें तेज़ी से। अमेरिका ऑयल भी और गैस भी और दुनिया की तमाम चीज़ें वहाँ पर थीं, तो उन्होंने एक तो यूनिवर्सिटियाँ बनाई आते ही, और दूसरा उन्होंने उसको फैलाना शुरू कर दिया। 12 रियासतों का एक मुल्क बनाया, और फिर 52 रियासतों पे फैल गया। सबसे अमीर तरीन लोग भी, जब तक ये आईटी का रेवोल्यूशन नहीं आया था, डेवलपर ही होते थे, और उनके अमीर होने पे किसी को एतराज़ नहीं होता था। उनके पास लाखों लोग काम करते थे, वो पूरा टैक्स देते थे। मैं छोटी छोटी बातें मेरे जहन में ये आती हैं कि यार मतलब हम मलिक रियाज को 50,000 एकड़ ज़मीन दे देते हैं, हम आबाद के 100 में 1000 मेंबर हैं, ये जिसकी जितनी पसली है, किसी की पसली 500 एकड़ की है तो उसको 500 एकड़ दें, किसी की पसली 100 एकड़ की है तो उसको 100 एकड़ दें। ये सारे का सारा बेनिफिट एक आदमी को क्यों देते हम? अगर हम नहीं, उसका फ़ायदा तो ये होगा कि सबका इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सब एक दूसरे के लेकिन जिस रेट पे सरकार ने किसी 1 या 2 या 4 लोगों को दिया है, तो सबका तो हक बराबर है ना। और इसमें महातीर मोहम्मद ने मलेशिया में, जुमानी साहब, यही काम किया। उसने देखा कि सारी चाइनीज़ कंपनीज जो हैं सिंगापुर की, टोटल कंट्रोल मलेशिया पे उनका था, और भूख मर रहे थे, पेट भर के रोटी नहीं थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी आके मले नौकरी करते थे। एक ऐसा आदमी जो एमबीबीएस डॉक्टर था, उसने कहा यार ये तो सारी बड़ी कंपनियां पहली तो मले की नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर की जो लोकल कंपनीज थी मले की, उनको बुलाया, और उनको बुला के उसने कहा कि भाई आज से 100% मलेशिया का जो बिजनेस है, जितनी डेवलपमेंट है, सारे बड़े टाइकून जो थे वो इम्पोर्टेड थे, मतलब सिंगापुरियन चाइनीज़ थे, उसने बंद किया। उसने उनको बुलाया, उन्होंने कहा 100 रुपये की चीज़ के 120 रुपये दूंगा, और वक्त से पहले ख़त्म करोगे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो उल्टा टांग दूंगा। किसने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है? अगर 100 रुपये के 125 रुपये उसको मिल रहे, कौन बेईमानी करेगा, कौन चोरी करेगा, कौन रिश्वत देगा? सिस्टम ने हमने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि जो बगैर करप्शन के नहीं चल सकता। इस सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा, और एक जायज़ उन सारे अफसरों के लिए, गोरा था ना अंग्रेज, तो वो सारे बिल्डर के बजाय उस वक्त पीडब्ल्यूडी होता था, उस वक्त होता था पूरे इंडिया में, फिर वो ईस्ट पाकिस्तान का बन गया, एक वेस्ट
भाईजान ऑफिशियल कमीशन मिलता था, जैसे सारे बिल्डिंग कंट्रोल के अफसर हैं, वाटर बोर्ड के हैं, इरिगेशन के, कि अगर सही काम करोगे, वक्त पे चीज़ें करोगे तो 2%, 3%, 5% टोटल बजट का गोरा ऑफिशियली उन्हें पैसे देता था। तो मतलब कुछ रेवोल्यूशनरी इकदामात की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा मोहसिन भाई ने सही कहा कि भाई मसला ये है कि अब दुनिया जो है ना एक ग्लोबल बिजनेस विलेज है। पाकिस्तानियों का सरमाया क्यूमन आइलैंड में भी है, ब्राज़ील में भी लगा हुआ है, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है, और अफ्रीका के जो मुल्क बिल्कुल गर्क हो गए थे, मसलन जबूती जैसा मुल्क, या रवांडा जिस पे एक बड़ी मशहूर फिल्म भी बनी, जो गर्क हो गए थे, पाकिस्तानियों ने, खोजों ने, बोरियों ने, आप जाके देखें डॉलर में कराए हैं रवांडा जैसे मुल्क में, जहाँ 14 साल के बच्चों ने कुछ गनें उठा ली थी और पूरा मुल्क ख़त्म हो गया। हम 60s में कोरिया से आगे, चाइना से आगे, और आज हम इतने जलील हुए हैं। तो भाई देखो, इसके अंदर अवाम का तो कसूर नहीं है। अवाम का क्या कसूर है? एक तो तालीम हमारे पास बहुत कम है, हमें इसकी तमीज़ नहीं है। 76 साल से बदकिस्मती से इस मुल्क को हमने ठीक तरह से नहीं चलाया। हम सारे के सारे इसके मुजरिम हैं। और सरमाया भी गया, और एक तो आपका सरमाया गया, 90% चला गया, और वो जाएगा। क्यों? कि यहाँ पर सिर्फ सरमाया महफूज नहीं है, जान भी महफूज नहीं है, इज्जत भी महफूज नहीं है। हमने लॉ एंड ऑर्डर को उस तरह से हमें करना पड़ेगा। हम एफर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। ये सारी ज़िंदगी का गम है, 2 दिन जागने से कुछ नहीं होगा। बुनियाद हमारी शुरू दिन से जो हमें करना था, जो भी हुकूमतें हों, वो एक चलता रहा, और एक फंडामेंटल चेंजेस की जो ज़रूरत थी वो हम नहीं कर पाए बदकिस्मती से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मुल्क रमज़ान में बना, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला इसका, तो अल्लाह ताला ने कोई ये तो ठेका नहीं लिया हुआ है कि आप सारे गलत काम करते रहो। तो अल्लाह ताला भी तो कहता है कि तुम उठो, निकलो सुबह उठ के, हाँ, और अपने रोज़गार के लिए भी, रिस्क के लिए भी, तरक्की के लिए भी कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम अकबर बादशाह के जो वो नहीं थे जो कहते थे मेरे मुंह में रोटी डालो, देखिए ना, इस तरह नहीं होगा। सिर्फ पैसा नहीं गया हमारे मुल्क से, उससे बड़ा नुकसान हो गया है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया है सारे का सारा। हमारे बच्चे चले गए, मेरे बच्चे तो नहीं जाते, मैंने उन्हें कहा भाई एक आध चला जा, तो वो तो बाहर से पढ़ के वापस आ गए। उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन 99% एक तासुर ये है कि इस मुल्क का अच्छा मुस्तकबिल नहीं है, और हम अपने बच्चों के भी मुजरिम हैं। लेकिन 76 साल हमने सबको इसको रगड़ दिया है ना, अब इसके अंदर इतनी पसली नहीं है। हमें लेके तो आ गए भाई, रवांडा से भी पीछे रह गए हम, जबूती से भी पीछे है, सही है, ये बहुत काबिल शर्म बात है हमारे लिए। लेकिन हमें कुछ करना तो पड़ेगा ना। हमको अपने बिजनेस को चोर समझना ख़त्म करना पड़ेगा। हमको अपने बिजनेसमैन को इस मुल्क का मौसम समझना पड़ेगा। फिर बिजनेसमैनों को बिठा के सबको बोलें आप कि भाई तुम 30% दो, तुम्हें गोली मार देंगे, कोई एजेंसी तुम्हारे करीब नहीं आएगी, कोई तुम्हारे घर पे नहीं आएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट सारी सहूलतें देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे, मुनासिब रेटों पे देंगे, उसके अलावा तुम्हारे घर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तुम्हारे सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई बदमाश तुमको भत्ते की पर्ची नहीं भेजेगा। और फिर जिस तरह अमेरिका में पूरा टैक्स लेते हैं, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा देंगे। जितना पाकिस्तान में मुखय्यर लोग हैं बिजनेसमैन, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये मुल्क पैरेलल इकॉनमी पे चल रहा है। ये जो कागज़ों में लिखी हुई आती है ना इकॉनमी, जो आपके बजट में आती है, ये मुल्क उस इकॉनमी पे नहीं चल रहा। उससे ज़्यादा एक पैरेलल इकॉनमी है, उससे ज़्यादा वेलफेयर का काम, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, लोगों की फलाह बहबूद का, वो भी तो वही कर रहा है ना जिसके पास सरमाया है। भाई गरीब आदमी मैं तो 100 रुपये दे दूंगा, लाख रुपए दे दूंगा। हनीफ जा कर के
अस्पताल बना देगा 1 अरब से 2 अरब से। ऐसे मुनीर कोई कहीं जाके करेगा, सिराज करेगा, हनीफ करेंगे, हुसैन भाई करेंगे, जो दाऊद ग्रुप है, हबीब ग्रुप है, इन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। मेमनों ने, दिल्ली वालों ने, अपने चिनौटियों ने, पंजाबियों ने, और जिसको भी अल्लाह ने तौफीक दी है, तो ये पैसा उधर तो लग रहा है ना। तो इधर भी टैक्स में पूरा लगना चाहिए। आपको लग रहा है कि मैं वजीर हूँ इस हुकूमत का जो तकरीर कर रहा हूँ? खैर, हाँ, ये क्या करते हैं? नहीं, वोट उधर मेरा मामला दूसरा है। उधर तो तुम्हारे खिलाफ तकरीर करूं तो ज्यादा वोट मिलते हैं, वहां डिस्पैरिटी पे करता हूं तकरीरें। नहीं, मेरा मसला ये, मेरा मुल्क है यार। ना हनीफ गौर रहेगा, ना जिक्रिया भाई रहेगा, ना फैयाज रहेगा, ना हम रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाएं, जैसे मोहसिन भाई के बच्चे पढ़े, आरिफ जीवा के बच्चे बाहर पढ़ के आए, इसके बच्चे बाहर पढ़ के आए, तुम्हारे बच्चे सारे बाहर ज़रूर जाएं, पूरी दुनिया देखें, अपना विजन बड़ा करें और वापस आके कंट्रीब्यूट करें। मोहसिन भाई यहाँ पर खड़े हों और जैसे कि कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो हम भाई जो कर सकते हैं जितने भी दिन हैं, और वैसे इन दिनों के अलावा भी मैं अपना तो कहता हूँ, और मोहसिन भाई को भी पता है कि हम लोगों का वैसे भी एक प्रेशर है, और हमने कई मौक़ों पे खामोशी से, सिर्फ मोहसिन भाई को पता है कि कब्ज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जा कर के कोशिश की और करवाए भी, लेकिन वो इधर मेंबर पे बयान करने की ज़रूरत। वो एक वॉच डॉग के तौर पे, वो एक प्रेशर जो सिविल सोसाइटी के साथ, जो बिज़नेस के साथ हमें कायम रखना है, जो हुकूमत में हो या हुकूमत में ना हो, वो तो हम रखेंगे। वैसे मज़ा आ गया, मैं सोच रहा हूँ अगली हुकूमत के भी हिस्सा बन जाऊँ।